बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई के अंदर पाकिस्तान की तरफ मैली आंख उठाकर देखने वालों के लिए बड़े अहम पैगामात थे। यह कार्रवाई अफगानिस्तान में हुई है और वहां पर कुछ दहशतगर्दों का कला कमा किया गया है। सिर्फ दहशतगर्दों का नहीं बल्कि उन दहशतगर्दी के सरबराहों का, उनके ग्रुप्स के जो हेड हैं, बड़े टॉप वांटेड जो टेररिस्ट हैं पाकिस्तान के लिए, जो पाकिस्तान की सरजमीन पे मतलूब थे, उन्हें अफगानिस्तान में न्यूट्रलाइज किया गया है और वो वहां पर मारे गए हैं। ये सब कुछ अजीत डोल जो कि भारत का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उसके अफगानिस्तान जाने के एक दिन बाद हुआ है। एक बहुत बड़ी कामयाबी है और एक अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए कि वो लोग जो पाकिस्तान से भागकर यहां पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करके भागकर दूसरी सरजमीन पर पनाह लिए हुए थे, दुश्मन के आलाकार बने हुए थे, उन्हें एक बड़ा वाजे और दो टोक पैगाम मिला है। साथ ही साथ एक और खबर बड़ी गर्दिश कर रही है। वो खबर है भारत के जोकर, मैं उसे एंकर नहीं कहूंगा, जोकर अर्नब गोस्वामी के हवाले से। उसकी एक चैट लीक हुई है जिसने पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी, आरएसएस, बीजेपी और भारतीय हुकूमत को तबाह करके रख दिया है इस चैट ने और बुरी तरह बेनकाब किया है। वो किस तरह के, मैं जाती तौर पे समझता हूं कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स जो हैं इस चैट के ईयू डिसइंफॉर्मेशन लैब की रिपोर्ट से ज्यादा होने वाले हैं। वो किस तरह ये भी आपको बताएंगे और किस तरह कुछ भारतीय जो हैं अर्नब गोस्वामी की चैट के लीक होने को भी गुमनाम हीरोज के साथ जोड़ रहे हैं और इसका इल्जाम भी पाकिस्तान की एजेंसियों पर लगाया जा रहा है। माजरा है क्या, उसे भी वीडियो के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो कार्रवाई पहले जो हिस्से में हम बात करने जा रहे हैं अफगानिस्तान में हुई है और ये किसके खिलाफ हुई है, ये लोग कौन थे, किस तरह से भागे, इसके मुतालिक इंटेलिजेंस जराए क्या कह रहे हैं, ये सब कुछ तफसील से आपके सामने रखा जाएगा। लेकिन उस सबसे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह मुकम्मल ईमानदारी के साथ हकाइक पर मबनी सच्ची और मुस्तनद खबरें मैं और मेरी टीम आप सब हजरात की खिदमत में पेश करते रहें। ख़वातीनो हज़रात, माजरा यह है कि अजीत डोल जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भारत का, वो जाता है अफगानिस्तान। वहां पर वो अफगानिस्तान के तमाम तर आला ऑफिशियल से मिलता है, अब्दुल्ला से मिला, उधर तमाम तर इंपॉर्टेंट लोगों से मिला और इत्तलात है कि ये वहां की जो खुफिया एजेंसी है एनडीएस, उसके ओहदेदारान से भी मिला अजीत डोल। और वहां पर बात हुई है कि जी हम टेररिज्म को काउंटर करेंगे मिलकर और अफगान पीस प्रोसेस के ऊपर रीजनल एक कंसेंसस जो है उसे बिल्डअप किया जाएगा। पहली बात तो ये कि भारत जो है वो बड़े अरसे से कोशिश कर रहा है कि इस बहती गंगा में हाथ फेरे और अफगान पीस प्रोसेस में किसी तरीके वो दाखिल हो जाए और वो एंड पे वो भी उन सेलिब्रेशंस में शामिल हो जाए कि बड़ा काम किया जी, अमेरिका को बहुत कुछ हमने लेके दिया। भारत जब शामिल होना चाह रहा था उस वक्त पाकिस्तान वॉज द की प्लेयर। तालिबान को टॉक्स के लिए लाने के लिए एक मेज पर अफगान हुकूमत के साथ पाकिस्तान ने सबसे अहम किरदार अदा किया। रिसेंट मुलाकातें आपके सामने हैं, उनके रहनुमा आए शाह महमूद कुरैशी से, DGISI से, वजीर आजम पाकिस्तान से, सबसे मिले। अब पाकिस्तान को रिजर्वेशन थी कि यह मुफ्त का मामा बन रहा है जिसका इस पूरे मामले के अंदर अमल दखल नहीं है, यह वैसे ही इस बहती गंगा में हाथ धोना चाह रहा है भारत। तो भारत अमेरिका के पास जब भागा भागा गया कि हमें भी इसमें कोई शामिल करें, हम भी बैठें, हम भी मुफ्त की रोटियां तोड़ें और इसका क्रेडिट थोड़ा सा हम भी लें, तो अमेरिका ने कहा कि जी देखिए हमें अपनी पड़ी है, हमने यहां से निकलना। और ये फैसला डोनाल्ड ट्रंप नहीं, पेंटागन का था। उन्होंने कहा कि जी हमने निकलना है इधर से, आप हमारा काम खराब ना करें, काम आपका है नहीं, लेना देना आपका है नहीं। तो भारत को उस मामले में बड़ी पिस्पाई इख्तियार करनी पड़ी और उसकी जो इतने अरसे से वो डॉलर्स लगा रहा था, अरबों डॉलर्स अफगानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट में। और आपको DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी याद होगी, यानी हिम्मत चेक करें कि भारत के टेरर कैंप्स अफगानिस्तान में हैं, भारत उन्हें वहां पे ट्रेन करता है। DGISPR पूरा नेटवर्क बेनकाब कर चुके हैं शाह महमूद कुरैशी के साथ मिलकर, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अभी वाली नहीं उससे पहले वाली। उसके बावजूद इनकी ऑडेसिटी देखें आप कि ये लोग वहां पे जाके कह रहे हैं कि हम काउंटर करेंगे टेररिज्म को। आप लोग टेररिज्म करते हैं,
आप अफगान सरजमीन को इस्तेमाल करते हैं और करते आए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और यह बात किसी से ढकी छुपी नहीं है, यह बात सबको पता है। यह बड़ा स्ट्रांग मैसेज था, और यह अफगानिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन के एंड पे है कि उन्हें यह दौरा नहीं करवाना चाहिए था, कोई तुक नहीं बन रही थी और इस तरह की वहां पर बातें करना, क्योंकि यह उनके अपने लिए हार्मफुल है। क्योंकि इस वक्त अमेरिका का वहां से निकलना डिसाइड हो चुका है। अमेरिका और तालिबान का तो मसला ही नहीं है। जिस चीज पे अभी टॉक्स हो रही हैं, पहले कतर में हुई, अब पाकिस्तान उसमें की प्लेयर क्यों है, वो है कि अमेरिका के जाने के बाद वहां पर क्या होगा। तालिबान की हुकूमत आएगी, अफगान तालिबान की, या फिर इनकी आएगी, ये जो अभी यहां पर सिविलियन चल रहे हैं। इसके लिए फॉर्मूला बनाने पे बात हो रही है। अब इस सब के अंदर अफगान तालिबान वाज़े तौर पे गुज़श्ता 3-4 महीने में यहां पे हिदायत दे चुके हैं टीटीपी को, तहरीके तालिबान पाकिस्तान को, कि आपने पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी। हर पाकिस्तान के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई हराम तसव्वुर होगी, उसकी कोई इस्लाम के अंदर गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान के खिलाफ जो कोई काम करेगा उसके हम भी खिलाफ होंगे, जो चाहे आपका कोई बंदा अफगानिस्तान में भी बैठा हुआ। यानी अफगान तालिबान वाज़े धमकी दे चुके हैं तहरीके तालिबान पाकिस्तान को। अब जो लेटेस्ट कार्रवाई हुई है, पहले मैं आपके सामने उसकी कुछ सीधा सीधा तफसीलात रख दूं। ये रिपोर्ट्स हैं कि एक तो जमातुल अहरार है, टेरर आउटफिट, इसका हेड ऑफ फाइनेंशियल कमीशन जमातुल अहरार का, JUAB से कहा जाता है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम था नूर गुल। इसके अलावा जो जमातुल अहरार का सेकंड इन कमांड 2IC, सेकंड इन कमांड होता है कि जी दूसरा टॉप का लीडर जो था, उसका नाम था रशीद, और उसका नाम मशहूर जिस नाम से था वो था मुस्लिम यार। ये मास्टरमाइंड थे पाकिस्तान के अंदर बहुत से खुदकुश धमाकों के, बड़ी बड़ी कार्रवाइयों के। ये पाकिस्तान के अंदर वांटेड थे, मोस्ट वांटेड लिस्ट में थे ये दोनों लोग। इन्हें कुनार अफगानिस्तान में मारा गया है, और ये मरे हैं, कत्ल हुए हैं VBIED एक्सप्लोजन में। VBIED एक्सप्लोजन क्या होता है? IED ब्लास्ट के बारे में आपने सुना होगा, जो धमाका खेज मवाद लगाते हैं। तो VBIED होता है जी व्हीकल बोर्न इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, यानी किसी व्हीकल में लगाई जाती है, या कार में, या लॉरी बॉम्ब में, या ट्रक में, इस तरह से करके। तो इसे VBIED की टर्म जो है, ये IED से पहले VB लगा हुआ है, वो व्हीकल बॉर्न होता है कि व्हीकल उसे लेके जा रहा है। किसी भी आप चाहे अगर आप मोटरसाइकिल पे भी लगाते हैं तो वो भी VBIED होगा, कार पे लगाते हैं, ट्रक पे लगाते हैं, किसी भी चीज में इस तरह से एक्सप्लोजिव लगा के किसी को मारा जाता है। इसे आम लफ्जों में आप कह लें जी, मिलिट्री टर्म में VBIED कह रहे हैं, आप इसे कार बॉम्ब कह लें। उसमें ये मारे गए हैं, और ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट मैसेज है। आप टाइमिंग देखें इनकी। अब इनके ऊपर किसने कार्रवाई की? अफगान तालिबान ने की, किसने की, इसके मुतालिक किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन एक चीज पूरी दुनिया को पता चल चुकी है कि पाकिस्तान के कुछ दुश्मन जो यहां से भागे हुए थे, और ये TTP में थे, ये ज़र्बे अज़ब की वजह से अपनी जान बचाने के लिए वहां पर भागे थे। ये भी मैं आपको बता दूं। तो वो लोग मारे गए हैं, और ये एक बड़ी कामयाबी है, और ये मैसेज है उनके लिए जो समझते हैं कि उनके लिए ही ये मैसेज है, और वो जान चुके होंगे कि कौन क्या कर रहा है और किसे क्या कुछ पता है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी खबर जिसने भारत को बुरी तरह एक्सपोज किया और भारत तबाह होकर रह गया, उससे आप देखेंगे भी इंटरनेशनल मीडिया उसे किस तरह से हाईलाइट करेगा, और पाकिस्तानी मीडिया का और आप सबका भी किरदार है इस सिचुएशन की जो इंटेंसिटी है और सीरियसनेस को सोशल मीडिया पे उजागर करने की। अर्नब गोस्वामी जो है, इसकी व्हाट्सएप चैट लीक हुई है, और व्हाट्सएप चैट किसके साथ लीक हुई है? ये CEO था एक रेटिंग कंपनी का, जैसे रेटिंग एजेंसियां होती हैं जो कि चैनल्स की रेटिंग्स जारी करती हैं। ये जो कन्वर्सेशंस हैं इसकी, ये 1000 सफहात की हैं, और ये BARC का CEO है प्रथो दास गुप्ता। उसने इससे कहा, उस कंपनी के CEO ने, कि मुझे PM ऑफिस में जॉब लेके दो, मुझे नरेंद्र मोदी से कह के कोई जॉब शॉप दिलवाओ। यानी इतना करीब समझा जाता है ये आदमी नरेंद्र मोदी का। अब अर्नब गोस्वामी ने जो बात की कि बालाकोट स्ट्राइक से 3 दिन पहले ये कह रहा है कि हम एक बड़ी स्ट्राइक करने वाले हैं, इसे ये कैसे पता है? यानी इससे एक चीज साबित हो गई है कि पुलवामा का जो ड्रामा था वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बताऊं कि ये जो कुछ भारतीय लोग कह रहे हैं कि ISI ने करवा दिया, ये हो गया, ये इनकी अपनी मुंबई पुलिस ने इसकी चैट रिकवर किया। इसके ऊपर केसेस चल रहे हैं, भी अंदर रहा है, और इसके 1000 घटिया काम है, और पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई करता है ये, और पाकिस्तान से बुग़्ज़ और नफरत रखता है। नरेंद्र मोदी का माउथ पीस आप कह लें, ज्यादा आसान लफ्जों में इसे अगर बयान किया जाए, साफी भी नहीं मैं इसे कहता, एंकर भी नहीं मैं इसे कहता, जोकर है जो आता है और अपना तमाशा लगा के चला जाता है और आवाम को पागल बना के चला जाता है भारत की। उसकी असलियत सामने आ रही है।
इसने ये जो चैट्स लीक हुई हैं, इन्होंने भारत को जितना अब नुकसान पहुंचाना है, आपकी सोच है इंडिया के साथ अब होने क्या वाला है और इंडिया किस तरह एक मर्तबा फिर आलमी सतह पर पसपाई इख्तियार करेगा, मुंह की खाएगा। इतने अरसे से जो नैरेटिव दे रहे थे हमारा पुलवामा में ये हो गया, हमारा पुलवामा में ये हो गया, वो भी उल्टा नरेंद्र मोदी के सर पे पड़ेगा। और इसे कैसे पता था कि इस तरह की कार्रवाई होनी है? क्योंकि इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन में नरेंद्र मोदी को फेवर मिलेगी, ये उसे ये परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था। तो ये दूसरी चीज है जो भारत को बड़ा ब्लो लगा है। पहले वाला ब्लो भी भारत को ही है, जो मैंने आपको जो टेररिस्ट का बताया जिन्हें मारा गया है, वो भी भारत को धचका है और ये भी भारत को धचका है। और भारत के बुरे दिन जो है वो शुरू हो चुके हैं। अभी तो सिख किसानों का एहतजाज 26 जनवरी रिपब्लिक डे पे देखना, वो कैसे ट्रैक्टर लेके घुसते हैं वहां पे, और नरेंद्र मोदी का जो पावर शो करने का ख्वाब है किसी उस तरह, उसे उस दिन को वो सिंबॉलिक रेफरेंडम में बदल देंगे खालिस्तान के लिए। ये भी अभी आप सब देखेंगे। तो नरेंद्र मोदी के जो अखंड भारत है उसके भी दिन गिने जा चुके हैं और उनका जो इंटरनेशनल परसेप्शन पाकिस्तान के खिलाफ, ये 15 साल से पाकिस्तान को बदनाम करते रहे, अल्लाह मुसब्बब अल असबाब है, उसने एक इनकी ईयू डिसइंफॉर्मेशन की लैब से अब इनकी कोई सच्ची बात पे भी यकीन नहीं करेगा। अब इनके मीडिया की सच्ची खबर पे भी कोई यकीन नहीं करेगा। इनके साथ शेर आया वाला काम हो चुका है। और ये अर्नब गोस्वामी वाले के बाद अब नरेंद्र मोदी जितने मर्जी फेक ऑपरेशन करके अपने फौजियों को मरवा ले, जंग का बहाना बनाने के लिए और एलओसी पे कशीदगी का बहाना बनाने के लिए, वो भी बुरी तरह एक्सपोज होकर रह गया। मेरी आपसे ये दरखास्त होगी, इंतहाई आम वीडियो, इसे लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों तक ये बात पता चले। और बतौर सोशल मीडिया सारिफ आपने भी इन चीजों को हाईलाइट करना है, स्पेशली ये गोस्वामी वाला जो पूरा केस है, ताकि आप इसकी आवाज बन सकें। इस वीडियो को शेयर करें और ट्वीट्स करें, जो कर सकते हैं आप करें, लेकिन आपने ये सब जरूर करना है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, आपका और मेरा ताल्लुक बरकरार रह सके। कमेंट सेक्शन में कीमती राय का इजहार भी कीजिएगा, आपको क्या पसंद आया, क्या नापसंद आया, किस तरह से हम अपनी वीडियोस को मजीद बेहतर कर सकते हैं, किस तरह से वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है, इसीलिए आपकी जो राय है वो सबसे ज्यादा मुकद्दम है मेरे लिए और मेरी टीम के लिए। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी और इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह पाकिस्तान को सलामत रखे, ता क़यामत रखे। अल्लाह ने के बान, पाकिस्तान जिंदाबाद।